बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए। ये दुआ मांगे रब से, हम खुशी बांटे सबसे। अब जिंदगी दुख दर्द का एहसास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए, जिंदगी आस बन जाए, प्यार की प्यास बन जाए। ये दुआ मांगे रब से, हम खुशी बांटे सबसे। अब जिंदगी गाना कब शुरू होगा? कभी नहीं। कभी गाना आएगा कि गाना आया नहीं, गिटार रख दिया। यार देखिए, आधे ज्यादा लोग ये समझते हैं कि बेसिकली मैं गाना गाता हूँ। बेसिकली मैं गिटार बजाता था। बेसिकली आप क्या क्या करते हैं? बेसिकली मैं सिर्फ गिटार बजाता था। Really? और गिटार बजाते बजाते फिर मेरी बहन थी स्टेज में, मुझे कहती थी कि जो सिंगर होता है ना वो आगे खड़ा होता है, अच्छा, और गिटारिस्ट पीछे होता है। हाँ। तो तुम्हें अगर मशहूर होना है, हाँ, तो तुम आगे खड़े हो और गाना गाओ। ये रीजन नहीं था इसकी वजह से मैंने शुरू किया। ये एक रीजन था। ये आधा रीजन था इसकी वजह से शुरू किया। अच्छा। लेकिन जब आपको ऐसे अकूस्टिक गिटार होता है तो आप ज्यादातर उसके साथ कुछ ना कुछ ट्यून बनाते हैं, गाते हैं। तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ था। गिटारिस्ट और ड्रमर्स का तो हमारे यहाँ वो बिल्कुल लोटो वाला हिसाब है ना। किसी इसको अगर आप लोटे की बजाय सेशन प्लेयर्स कह देते तो कितना अच्छा होता। अब देखिए वक्त बदल दिया है। हमारे मुल्क के हालात के हिसाब से सेशन प्लेयर्स इज नॉट कूल, लोटा इज कूल। दर्जी को डिजाइनर कहते हैं। किसको? ठीक है ना, दर्जी होता है। अब जो नाई होता है उसको आप हेयर स्टाइलिश कहते हैं, फिर फलाना, फिर से देखिए नाम बदल गए। अगर दर्जी ढीला हो, ये हो जरा झटका, उसमें तब डिजाइनर होता है। जब डिजाइनर, अच्छा, नॉर्मल को डिजाइनर नहीं, वैसे तो वो दर्जी होता है। अच्छा, ठीक है। उसमें झटका होता है ना, तो वो डिजाइनर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये लोटे ना कहें बेचारे गिटार प्लेयर और ड्रमर्स को, बिकॉज अब ये बड़ा सीरियसली ये काम कर रहे हैं और इनको हम सेशन प्लेयर्स कहते हैं। सेशन प्लेयर्स। हाँ, ताकि ये मैं भी ये कहूंगी शहजाद राय। हाँ, मैं राय बोलूंगी आपसे, आप लोग भी इनको शहजाद राय बोलेंगे। सही नाम जब ये, तो हम क्यों उल्टा नाम बोले? अच्छा, एक तो ये हुआ, लेकिन मतलब यू ऑलवेज हैड अ गुड वॉइस, मतलब यही आवाज चल रही है। आपको नहीं लगता था कि मैं अच्छा गा भी सकता हूँ? मैं सीरियसली अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ अपनी गिटार की स्किल्स के साथ, तो मैं अगर 70% गिटार बजाता हूँ तो 40% गा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी गिटार, मतलब आला गिटार बजाता हूँ, मैं गिटार बेहतर बजाता हूँ गाने से। जी, रियली। और मैंने हमेशा प्रैक्टिस, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई इस तरह से क्लासिकल सिंगिंग वगैरह में था नहीं, तो प्रॉपर्ली ट्रेनिंग शुरू में कभी ले नहीं सके। अच्छा, पॉप स्टार्स के देखते हैं कुछ सालों के बाद बड़ा चेंज आता है बालों में, हुलियों में, बट मोर और सेम यू ऑलवेज लुक लाइक दिस। मतलब शुरू से फर्स्ट एल्बम गाने से बीच में आपका नहीं हुआ कि मैं बहुत वैकी कूल, अच्छा, एक तो मैं डिजाइनर्स वगैरह के पास वैसे ही नहीं जाता। वो कौन है? जो कपड़े शपड़े हमारे बनाते हैं। अच्छा, डिजाइनर्स। अच्छा, ओह। और दूसरा ये है कि मैं कभी पॉप स्टार या रॉक स्टार टीवी के अलावा आम जिंदगी में नहीं बन सका। मैं बड़ा सोचता भी हूँ कि मैं बाकी अपने सारे लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है इनकी लाइफ जो है ना वो भी बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग लाइफ है। रॉक स्टार्स वाली, पॉप स्टार्स वाली। कोई बाइक चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, कोई जिंदगी बदल जाती है। और बालों से बहुत चेंज आ रहा है, लुक में चेंज आ रहा है। अली हैदर कितना चेंज हो गए। मेरी जिंदगी जो है ना अपार्ट फ्रॉम मीडिया बिल्कुल नहीं बदली है। मेरे माँ बाप, मेरे फ्रेंड्स वही बचपन के सारे हैं। और कपड़ों का वैसे ही मुझे कोई बड़ा स्टाइल का, लेकिन जब वीडियो करने जाते हैं तब होता है। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा, मेरी खांसी इग्नोर कीजिए आप, खाऊं को, कि साली वाले गाने में और इस वाले गाने में लगा रहे में कुछ एक ही जैसा ड्रेसिंग है। ये एहसन रहीम का सारा है, बिकॉज़ एहसन डिसाइड जैकेट निकाल के लेके आई स्वेयर टू गॉड, एहसन कहता है अच्छा यार ये जैकेट छोड़ दे यार, ये पहन ले, ये कर दे, ये कर ले, जो एहसन बताता है मैं कर लेता हूँ। मतलब ये देखिए ना साली वाली ड्रेसिंग देखिए। हाँ, बस बाल, इसमें भी बाल शॉर्ट है, उसमें भी बाल शॉर्ट है। हाँ जी, मेरा ऐसे ही चलता है। पब्लिक की तो कोई रूरा है। थोड़ा सा सिमिलर नहीं लग रहा?
देखो तो थोड़ी देर अपनी वहाँ वाली ड्रेसिंग और अपना स्टाइल देखो और अभी देखो तो तो क्या करूं, हिम्मत आप हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अली अज़मत की इसमें कैसे एंट्री हुई आपकी वीडियो में? ये हमारी आवाज जा रही है अभी? जारी होने है सब कुछ। अच्छा इसका अली- एक और वर्जन भी होगा, अनऑफिशियल भी होगा। मेरे ख्याल में आपको इस पूरे वीडियो का हमने एक और वर्जन बनाया हुआ है वैसे। अच्छा। ये जितनी आप बातें सुन रही हैं, एक फैसल कुरैशी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है हाँ वो भी है इसमें। और उसने इसका एक और वर्जन बनाया हुआ है जो कि ऑब्वियसली मैं टीवी पे नहीं बता सकता, तो मैं आपको बाद में जरूर सुनाऊंगा वो, लेकिन वो भी मैं बताने लगा था इसलिए मैं पूछा था कि आवाज सुना दे रहे लोगों को, सुना दे। मैं कितनी बिल्कुल भी नहीं कितनी गंदी सुना बात होगी वो। नहीं गंदी नहीं, बट बड़ी जबरदस्त ह्यूमर है। हाँ, क्या? अली का ये है कि मैं वैसे बड़ा फैन हूँ अली अज़मत का, और हम जो स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, हमने बड़े कॉन्सर्ट जाके देखे हैं अली के। तो जब वीडियो बना रहे थे तो मैंने कहा एक आम आदमी मुझे चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो है ना बेसिकली वो समझ नहीं रहा कि हो क्या रहा है, मसला है क्या। बिकॉज जब तक उसके अंदर वो जब एनालिटिकल स्किल्स के साथ फैसला नहीं करेगा ना और नारे मारता रहेगा, टायर जलाता रहेगा, जब तक कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगा कि अली अगर आम आदमी बनाओ जो क्राउड में खड़ा हुआ नारे मार रहा हो, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आज बांध कर तू खड़ा है, तस से मस नहीं होता, तू एक आम आदमी, अरे बस नहीं होता, तो कह रहा क्या करूँ मैं हार दूँ। मैं कहता लगा उनको मतलब ही हिमसेल्फ इज सच अ बिग पॉप स्टार। अग्री कैसे किया उन्होंने कि आपके एक और पॉप स्टार के गाने में एक फ्रेंडली अपीयरेंस? यार हम 2 4 5 जो पॉप सिंगर्स उनकी बड़ी वैसे दोस्ती है और इस तरह का कोई चक्कर नहीं। मुझे अली बोलेगा मैं आ जाऊंगा, तो मैंने अली से सिर्फ कहा यार ये है, तो उसको कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त लगा, उसे कहा यार करते हैं यार। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। बल्कि मैं आपके शो पर थैंक यू करना चाहूँगा कुछ लोगों को, एहसन रहीम को, फैसल कुरैशी को, अली अज़मत को, मुर्तज़ा चौधरी को, हसीब को, ये सारे वो लोग हैं, मानी को, जिन्होंने इस वीडियो के ने एक्ट किया। सोफ़ी जो ड्रम बजा रही है एक लड़की, गोरी जो है, जिसकी वजह हाँ वजह से उसकी देखे ना कितनी अच्छी क्वालिटी वीडियो की आपके सामने आई है। कॉलर से बात करते हुए दिस हाँ ड्रॉप होगी कॉल। अरे इतनी देर से वो होल्ड कर रही थी और उसके बाद उनको बेचारी कॉल ड्रॉप हो गई। बाद दोबारा जल्दी से फोन करें। हम एसएमएस से बात करते हैं कि हाँ मुजंता फ्रॉम कराची, मुझे भी समझ नहीं आती, कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर एज नहीं असर करती, आपने कौन सा पानी पिया है, क्या खाते हैं आप, कौन डॉक्टर है आपका, कि आप मतलब यू लुक द सेम। मैं शायद मैंने जब म्यूजिक स्टार्ट किया मैं 16-17 साल का था। हाँ एक तो ये भी है। हाँ यू वेरी यंग। मुझे जब मेरे दोस्त वगैरह मिलते कहते यार हम जब 16 साल के थे हमने तेरा गाना सुना था। मैं भी जब 16 साल का था मैंने पहला गाना गाया था। मैं भी इतना ही था। ये वैसे इतना बुरा लगता है कि मेरे भी कम मुझे कहते यार मैं यार जब 17 साल का मैं खुद मैट्रिक एग्जाम्स देकर आया था, मैंने पहला गाना गाया था। पहला गाना जब कौन सा वो गाना कौन सा था जो पहला चला था आपका? हम सफर। कौन सा था वो गुनगुना के बता, मुझे याद होगा। मुझे याद है यार वो पीछे म्यूजिक चल रहा है, गाऊंगा कैसे? म्यूजिक बंद करना जरा। हाँ हल्का सुना देता हूँ। वो ये था, तू ही मेरा हम सफर है, तू ही तो है मेरी मंजिल। ये पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर शुरू में किया था गाना जो क्लिक किया था वो ढोला और बेवफा थे, जो पेप्सी टॉप द पॉप्स और म्यूजिक चैनल 4 से शुरू हुए थे। कितना फॉलो करते थे उन प्रोग्राम्स को। अब तो चैनल्स के चैनल्स है, लेकिन उन 2 प्रोग्राम से कितनी। और आपने ये देखा है कि उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था और एक गाना चलता था और वो पॉपुलर हो जाता था। बिल्कुल सही। अब 50 दफा गाने चल रहे होते हैं बट लेकिन नजर नहीं आते, लोग देख नहीं पाते। अच्छा शुरू में जब म्यूजिक स्टार्ट किया था तो जब थोड़े से आपको कोई जानने पहचानने लगता है तो 17, 18, 19 साल की उम्र में लोग जान रहे थे और हो रहा था। कभी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है सीरियसली। और मैं ज़्यादातर हमेशा परेशान रहता था कि क्या मुझे एक्ट करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए कि मैंने थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं पॉप स्टार हूँ, थोड़ा अच्छी तरह मिलना चाहिए। इतने कंफ्यूज थे हम जब छोटे थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या करें। तो वो एक ऐसा पीरियड था जो सारा जो है ना वो शुगल में गुजर गया। तो साथ में कोई और लाइन भी आप परस्यू कर रहे थे या सिंगिंग? यार मैं बीकॉम करने के बाद मैंने अपने फादर के बिजनेस में, बिकॉज मैं कभी भी नहीं जा सकता था, बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बिजनेस करना और नौकरी करना ये 2-4 चीजें जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरा अपना इवन स्कूल सिस्टम में मैं कभी एडजस्ट नहीं होता था, बिकॉज मेरी हमेशा से आदत थी कि सवाल पूछना है स्कूल के अंदर। हर वक्त सवाल पूछने का मुझे हमेशा ये जोश चढ़ा रहता था स्कूल के अंदर भी। और हमारे टीचर्स, मुझे इतना गुस्सा आता है अपने टीचर्स पे कभी कभी कि जब मैं सवाल पूछता था कहते ये बकवास सवाल ना क्या करो, ये क्या तुम सवाल कर रहे हो बार-बार। कल बताऊंगी। नहीं कल भी क्यों बताऊंगी? अच्छा मेरी वाली कितनी कल बताऊंगी। अच्छा वो आपकी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। बहुत